दिव्या भारती बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शुमार जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में बड़ा नाम कमा लिया। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती अगर आज जिंदा होती तो वो 47 साल की हो जाती और अनगिनत सुपरहिट फिल्मों की वो उनके प्ले लिस्ट में शामिल होती। 1990 में आई तेलुगु फिल्म बेबली राजा से डेब्यू करने वाली ने 1992 में विश्व आत्मा बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की। कैरियर की शुरुआत में ही दिव्या भारती ने फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से निकाह कर लिया। हालांकि 11 महीने बाद 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। उनकी मौत का आज भी रहस्य बना हुआ है। तो आइए उसकी शुरुआत हम कुछ यादगार लम्हों से करते हैं। 1990 में जब गोविंदा और दिव्या भारती की फिल्म सिटी में 16 और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तभी साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने सेट पे आए थे। गोविंदा ने ही उनकी पहली मुलाकात करवाई। फिर देखते ही देखते दोनों रोजाना साजिद नाडियाडवाला के सेट में मिलने लगे और उनका प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगा। साजिद नाडियाडवाला ने एक दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि दिव्या भारती ने शादी की डिमांड की 1992 में। वह अपना नाम दूसरे कोई स्टार से लिंक किए जाने की वजह से बेहद परेशान थी। इन सभी अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वह जल्द ही से जल्द शादी करना चाहती थी। 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उसके पति की मौजूदगी में दिव्या और साजिद ने शादी कर ली। शादी वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में हुई थी। दिव्या ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और उनका नाम बदलकर सना रख लिया। अपार्टमेंट की डील साइन की और वो चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी और उन्होंने अगले शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना होने वाली थी अगले ही दिन। हालांकि नए अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने हैदराबाद वाले शूट को पोस्टपोन कर दिया। उस दिन दिव्या के पैर में चोट लगी थी। इसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया। शूटिंग कैंसिल करने के बाद दिव्या के पास डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फोन आया और उन्होंने गीता के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम को फाइनल करने के लिए नीता को बुला लिया। नीता के साथ उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला भी दिव्या के वर्सोवा अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचे थे। नीता और उसके हस्बैंड करीब 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंचे। तीनों लिविंग रूम में बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। इसी दौरान दिव्या की मेड अमृता भी वहां मौजूद थी। बातचीत के बीच में ही अमृता किचन में चली गई और दिव्या भारती की तरफ मुड़ गई। इसी दौरान नीता लुल्ला और अपने पति के साथ लिविंग रूम में एक वीडियो देख रहे थे। बिल्डिंग की दूसरी खिड़कियों की तरफ इस खिड़की में कोई ग्रिल नहीं थी। खिड़की के नीचे पार्किंग एरिया था, लेकिन उस दिन वहाँ कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी। कुछ देर के लिए दिव्या उस खुली खिड़की के अंदर बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ी उनका बैलेंस बिगड़ गया। खिड़की का फ्रेम पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गई और 5 माला की बिल्डिंग के कंक्रीट के फर्श पे जा गिरी। बिल्डिंग से गिरने के बाद दिव्या भारती खून से लथपथ हो गई, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल में ले जाते वक्त उनकी हालत तेजी से बिगड़ी। आखिरकार उन्हें कपूर हॉस्पिटल मुंबई के इमरजेंसी वार्ड में अपनी आखिरी सांस ली। दिव्या की मौत के बाद ऐसी खबरें मीडिया के अंदर आई कि उनकी हत्या की गई। ये भी कहा गया कि उनकी मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। इस घटना की वर्सोवा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जे.जी. जाधव की तहकीकात थी, लेकिन फिर भी असली वजह सामने नहीं आ पाई। यही कहा गया कि बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हुई। वहीं कपूर अस्पताल के अंदर डॉक्टर त्रिपाठी ने डेथ सर्टिफिकेट साइन किए थे। मौत की वजह चाहे जो भी हो, ये तो दिव्या भारती की आखिरी वो सांस ही बता सकती है। लेकिन चाहने वालों के गले में ये कभी बात बच नहीं रही। एक तो उनका इतना बड़ा स्टारडम, 1 साल के अंदर उन्होंने कई अनगिनत हिट
उनके छोटे से कैरियर में उन्होंने 14 फिल्में साइन की, जिनमें 12 फिल्में ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में थी। और जो भी आगे नए प्रोडक्शन थे उनकी पहली पसंद मात्र दिव्या भारती थी, क्योंकि हिट की गारंटी मानी जाने वाली दिव्या भारती, उनका स्टारडम इतना हाई लेवल हो गया कि सारे जो दूसरी हीरोइनें थी उनके पाले में फिल्में ही नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से अंडरवर्ल्ड से कई धमकियां भी आती थी उनको। आरोप उनके पति साजिद नाडियाडवाला पे भी लगे। वजह चाहे जो भी हो, दोस्त आप क्या सोचते हैं प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। अगर दिव्या भारती के आप बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसी जानकारी आप अपने चैनल में चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दिव्या भारती को अगर आप सच्चे फैन हैं तो ज़रूर आप एक कमेंट कीजिए।